वेलकम। नाउ प्रैक्टिस है न्यू है यहाँ पर सेल डिवीजन एमसीक्यू। तो सेल डिवीजन एमसीक्यू तो चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ पर। रिडक्शन इन द क्रोमोसोम अकरेंस। तो यहाँ पर रिडक्शन होता है प्रोफेज म्यूसिस की प्रोफेज फर्स्ट में, और जो कि एनाफेज स्टेज है उसकी। देयर आर 4 फेज ऑफ द प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज और रिडक्शन डिवीजन इन द क्रोमोसोम। सो रिडक्शन यहाँ पर होता है एनाफेज में, यानी क्रोमोसोम अलग अलग चले जाते हैं, और इसी में यहाँ पर सेंट्रोमियर बनते हैं माइटोसिस में। और यहाँ पर जो माइटोसिस में मेटाफेज में सेंट्रोमियर बनते हैं, मेटाफेज में यहाँ पर माइटोसिस है जिसमें सेंट्रोमियर बनते हैं, और सेंट्रोमियर डिवाइड होते हैं मेटाफेज में। यहाँ पर माइटोटिक फेज की मेटाफेज में बनते हैं, और जो क्या कहते हैं वो म्यूसिस की जो म्यूसिस में सेंट्रोमियर का डेवलपमेंट होता है। जब म्यूसिस में सेंट्रोमियर का डेवलप होता है एनाफेज में, और म्यूसिस में जब सेंट्रोमियर का डिवीजन पूछे तो एनाफेज में होगा। अगर यहाँ पर माइटोसिस में यानी समसूत्री विभाजन, माइटोसिस यानी समसूत्री विभाजन में पूछेगा कि सेंट्रोमियर का डिवाइडेशन कब होता है या डिवाइड कब होते हैं, तो यहाँ पर होते हैं मेटाफेज में। और यहाँ पर म्यूसिस की बात करें कि म्यूसिस में सेंट्रोमियर डिवाइड कब होते हैं, तो यहाँ पर एनाफेज में। सो रिडक्शन डिवीजन एनाफेज में होगा। सो आंसर इज 8। इन बीच स्टेज ऑफ म्यूसिस सिनेप्सिस टेक प्लेस। तो सिनेप्सिस और यहाँ पर होमोलोगस क्रोमोसोम का पेयरिंग सिनेप्सिस और सिनेप्टोमेला कॉम्प्लेक्स बाइवेलेंट, ये सारे बनते हैं जाइगोटोटीन में। क्याजीमेटा पूछता है क्या, तो क्याजीमेटा कहाँ बनते हैं, तो क्याजीमेटा डिप्लोटीन में बनते हैं। सिनेप्सिस और पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम या सिनेप्टोमेला कॉम्प्लेक्स, ये सारी चीज़ें होती हैं जाइगोटोटीन में। ओरिजिन ऑफ लाइफ एज द रिजल्ट फ्रॉम द केमिकल एवोल्यूशन और रेस्पेक्टिवली एक्सप्लेन बाई। तो जो लाइफ यानी जीवन जो उत्पन्न है वो केमिकल के आधार पर एवोल्यूशन हुआ है, ये किसने समझाया था? ओपेरान ने समझाया था। थोड़ा क्लियर नहीं दिख रहा है फिलहाल। ओपेरान जो है साइंटिस्ट ने बताया था 1924। ओपेरान एक्सप्लेन द थ्योरी ऑफ ओरिजिन लाइफ रिजल्ट ऑफ द केमिकल रिवोल्यूशन। जो केमिकल रिवोल्यूशन यानी रासायनिक रिवोल्यूशन के कारण और डिफरेंट एज प्रॉपर्टी थ्योरी और यहाँ पर प्रदर्शित की थी ओपेरान ने। प्लाज्मा मेम्ब्रेन मेडअप ऑफ, थोड़ा क्लियर नहीं दिखा रहा है तो अच्छा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है बनी होती है यहाँ पर। प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनी होती है सिंगल लिपिड प्रोटीन की डबल लेयर होती है। सिंगल प्रोटीन लिपिड होता है, डबल लेयर होती है प्रोटीन की। तो आंसर सी सही होगा। QR मोर देन यहाँ पर 1 वैन द सबटेंट मोर देन 1 QR होगा तो सबटेंट कार्बनिक एसिड होगा, और 1 होगा तो कार्बोहाइड्रेट होगा, 1 से कम होगा या प्रोटीन होगा तो, या फिर प्रोटीन या कार्बोहाइड्रेट होगा, प्रोटीन या फिर फैटी एसिड होगा। जिसका QR 1 से कम होगा तो 1 होगा तो यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट होगा, 1 से ज़्यादा होगा तो कार्बनिक एसिड होगा। TGT 2021 में अब बन चुका है क्वेश्चन। आर्क्यू इज मोर देन, आंसर सी सही होगा क्योंकि यहाँ पर हाई मालिकुलर बीट होगा, ऑर्गेनिक एसिड होगा। मैंने बताया था 1 से ज़्यादा होगा, 1 होगा ऑर्गेनिक एसिड, 1 से ज़्यादा ऑर्गेनिक एसिड। मोर देन 1 ऑर्गेनिक एसिड, मोर देन 1 यानी 1 से 1.2 मोर देन 1 ऑर्गेनिक एसिड, और 1 कार्बोहाइड्रेट, 1 से कम प्रोटीन का यहाँ पर 0 से लेके और 0.5 से 0.7 प्रोटीन का, और 0.9 से 0.9 तक होगा फैट का, 0.5 से 0.9 फैट का। तो प्रोटीन का 7 और 0.9 यहाँ पर लिपिड का 9, प्रोटीन का 7, 0.2 से लेकर 7 तक, 0.2 से लेकर 7 तक प्रोटीन का, 0.2 से लेकर यहाँ पर 0.2 से लेकर 7 तक यहाँ पर होगा प्रोटीन का, और 0. यहाँ पर 0.7 प्रोटीन का, 0.9 फैटी एसिड का, 1 कार्बोहाइड्रेट, 1 मोर देन 1 कार्बनिक एसिड।
तो हाई मालिकुलर बीट यानी कार्बनिक एसिड, आंसर सी सही होगा इसका। Synthesis of amino acid by the mixture of gases under the artificial condition was done by। तो अमीनो एसिड का जो मिक्सचर है गैसों का, उसके द्वारा आर्टिफिशियल सिंथेसिस किसने किया था? तो आंसर होगा मिलर ने जो आर्टिफिशियल मेथड द्वारा गैसों के मिक्सचर के द्वारा अमीनो एसिड का सिंथेसिस किया था। यूनिट ऑफ द मेजरमेंट इन द ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। तो यूनिट ऑफ द मेजरमेंट ऑफ ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी इज। तो यहाँ पर जो यूनिट मेजरमेंट को इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी मापक होगा 0.001। आंसर एक सही होगा। माइटोसिस द क्रोमोसोम कैन बी सीन मोस्ट डिस्टिंक्टली ड्यूरिंग। तो यहाँ पर माइटोसिस, यहाँ पर जो माइटोसिस होती है समसूत्री विभाजन रूट में देखी जा सकती है, ओनियन रूट में। तो यहाँ पर किस फेज में बता रहा है देखी जा सकती है? मेटाफेज में। माइटोसिस मेटाफेज में देखी, इसी मेटाफेज में क्या कहते हैं वो डेवलपमेंट होते हैं माइटोसिस के सेंट्रोमियर, इसी फेज में डेवलप होते हैं मेटाफेज में। मेटाफेज में क्रोमोसोम क्लियर दिखते हैं। फैसिटिन स्टेज ऑफ माइटोटिक डिवीजन द क्रोमोसोम अपेयर 4, यहाँ पर क्योंकि इसी में क्रॉसिंग ओवर होता है 4 स्टैंड दिखाई देते हैं उसके। ओपेरॉन थ्योरी ऑफ द ओरिजिन लाइफ वाइज ऑन द ओपेरॉन थ्योरी आर्टिफिशियल, यहाँ पर केमिकल इवोल्यूशन के द्वारा 2 बार क्वेश्चन रिपीट हो चुका है ये। जो ओरिजिन ऑफ द अबाउट लाइफ ऑफ वेज्ड, तो जो लाइफ है उत्पन्न हुई है केमिकल बेस कितने का था? ओपेरॉन में। ऑक्सीसोम्स मेड अप ऑफ, जो ऑक्सीसोम है वो बने होते हैं ग्लाइकोप्रोटीन के, वो लिपोप्रोटीन के आइसोसोम बने होते हैं। और लिपोप्रोटीन एक है सेलुलोज, जो कि ऑक्सीसोम सेलुलोज के बने होते हैं। लिपोप्रोटीन एक सेलुलोज है। पराक्सीसोम आर संबंधित हैं, पराक्सीसोम एसोसिएट विथ। पराक्सीसोम क्या करते हैं? फोटो रेस्पिरेशन। माइटोकॉन्ड्रिया में यहाँ पर पराक्सीसोम पाया जाता है, जो कि प्रकाश संश्लेषण करता है। यूकैरियोटिक कंट्रोल द जीन एक्सप्रेशन अकरट। तो यहाँ पर जो यूकैरियोटिक है वो जीन का कंट्रोल करते हैं एक्सप्रेशन का, किस कब? यहाँ पर 4 लेवल पर। क्रोमोसोम डू नॉट अकर इन पेयर्स इन। तो क्रोमोसोम डू नॉट अकर इन पेयर्स इन, तो क्रोमोसोम डू नॉट होते हैं पेयर में। क्रोमोसोम डू नॉट अकर इन पेयर्स इन, स्पोर में नहीं होते, वो स्पोर में नहीं होते, बाकी सभी में होते पेयर्स। ब्रेकीमायोसिस रिलेटेड विथ, जो ब्रेकी है वो माइटोसिस से संबंधित है, ब्रेकीनेसिस संबंधित है यहाँ पर ईस्ट से। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम कैरेक्टरिस्टिक्स प्रेजेंट इन द लाइसोसोम। लाइसोसोम में यहाँ पर एंजाइम का कैरेक्टरिस्टिक है हाइड्रोलाइज, एसिड हाइड्रोलाइज होता है इसमें लाइसोसोम में एंजाइम प्रॉपर्टी। विच इज पीरियड ओरिजिन ऑफ द प्रोकैरियोटिक माइक्रोबेस। तो माइक्रोबेस यहाँ पर प्रेकेम्बियन था। डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म आफ्टर द कंप्लीशन न्यूक्लियर डिवीजन इज कॉल्ड साइटोकाइनेसिस। विच ऑफ द फॉलोइंग लोएस्ट नंबर ऑफ द क्रोमोसोम। क्रोमोसोम का सबसे कम नंबर होता है हैप्लोग्लाइसिस में, हैप्लोपैपस और ग्रेसिलिस 2 नंबर होते हैं क्रोमोसोम के, हैप्लोपैपस ग्रेसिलिस में। स्टार्क्ड पार्टिकल अटैच टू द इनर मेम्ब्रेन ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया आर कॉल्ड। स्टार्कले जो पार्टिकल है इनर मेम्ब्रेन माइटोकॉन्ड्रिया में पाए जाते हैं, उन्हें कहते हैं ऑक्सीसोम्स। हिस्टोन आर प्रेजेंट इन, हिस्टोन पाई जाती है यहाँ पर
हिस्टोन पाई जाती है न्यूक्लियोसोम में। पार्टली होमोलोगस एंड पार्टली होमोलोगस क्रोमोसोम आर कॉल्ड, पार्टली होमोलोगस क्रोमोसोम कहते हैं बी क्रोमोसोम। स्नेप्टोमेला कम्प्लेक्स इज ए रोल इन, तो स्नेप्टोमेला जो कम्प्लेक्स है वो बनाते हैं यहाँ पर पेयरिंग और सिनेप्सिस। स्नेप्टोमेला कम्प्लेक्स होमोलोगस क्रोमोसोम बाइवेलेंट, ये सारे डिप्लोटीन में बनते हैं, वो जाइगोडीन में होती है सारी प्रक्रिया। लम्ब्रास क्रोमोसोम सीन ड्यूरिंग मेयोटिक फेज में देखने को मिलती है, मेयोटिक की प्रोफेज में। कैरियोटाइप रिफर टू, जो कैरियोटाइप है इसका मतलब है फिनोटाइप अपीयरेंस। फिनोटाइप अपीयरेंस ऑफ गुणसूत्र क्रोमोसोम। फिनोटाइप अपीयरेंस ऑफ सेट क्रोमोसोम। फिनोटाइप अपीयरेंस ऑफ क्रोमोसोमल सेट। न्यूक्लियोसोम डीएनए ऑफ न्यूक्लियोसोम लेंथ ऑफ डीएनए इज कोर पार्टिकल इज, तो जो न्यूक्लियोसोम की डीएनए की कोर पार्टिकल होती है वो 154 एंड 260 BP। आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट द फॉलोइंग एक्टिविटीज अल्टरनेटिव्स। यूकैरियोटिक के बारे में बता रहा है क्या सही है, तो यहाँ पर मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनिज्म बता रहा है, ये गलत है क्योंकि यहाँ पर ये यूकैरियोटिक का करेक्टर नहीं है। बहुत इंट्रॉन एंड एक्सॉन जीन में पाए जाते हैं बता रहा है, और नो साइटोस्केलेटन, तो इनमें से कौन सा बता रहा है पहचानिए जो प्रोकैरियोट के बारे में होता है, तो यहाँ पर मेम्ब्रेन बाउंड तो नहीं होता है। बहुत इंट्रॉन एंड एक्सॉन पाए जाते हैं जीन में, नो स्केलेटन, तो यहाँ पर नो स्केलेटन होता है इसमें। पार्टली होमोलोगस क्रोमोसोम आर कॉल्ड बी क्रोमोसोम, ये तो हो चुका है। सिनेप्टोमेला कम्प्लेक्स ये भी हो चुका है, पेयरिंग होता है। लम्ब्रास क्रोमोसोम ये भी हो चुका है। कैरियोटाइप ये भी हो चुका है। फिनोटाइप अपीयरेंस होता है कैरियोटाइप। फिनोटाइप अपीयरेंस ऑफ सेट, फिनोटाइप अपीयरेंस ऑफ क्रोमोसोमल सेट ये भी हो चुका है, ये भी हो चुका है। यहाँ पर आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट ये भी हो चुका है। कार्टबील स्ट्रक्चर इज एक्सप्लेन्ड बाय, तो कार्टबील स्ट्रक्चर है वो यहाँ पर सेंट्रोइड प्रदर्शित करता है। और यहाँ पर जो हेलिक्स है उनका यहाँ पर जो क्रम है डीएनए में, यहाँ पर एडीएनए में पाया जाता है 11 हेलिक्स, बीडीएनए में पाए जाते हैं 10 हेलिक्स, सीडीएनए में पाए जाते हैं 9.36 हेलिक्स, और बेस पेयर्स टर्न में हेलिक्स में, और यहाँ पर जीडीएनए में पाए जाते हैं 12 बेस। तो एडीएनए में यहाँ पर पाए जाते हैं 11 बेस, और बीडीएनए में पाए जाते हैं 10, और यहाँ पर फिलहाल ऐसे ये सब यहाँ पर जेड में सबसे ज़्यादा है 12। सेलुलर इवेंट दैट करस्पॉन्डिंग टू द मेंडल लॉ ऑफ द डिपेंडेंट एसोसिएटेड विथ मेटाफेज। बार बॉडी फॉर्मेड बाई, बार बॉडी बनती है यहाँ पर कोएलेट सेक्स क्रोमोसोम इन गर्ल्स, बिल्ली की तरह आवाज़ निकालते हैं तभी यहाँ पर जो बार बॉडी होती है क्रोमोसोम की इसी का। क्रोमेटिन बताया था कि खोजकर्ता नाम इनका नाम बार बॉडी रखा था, क्रोमेटिन ने बताया, क्रोमेटिन ने यहाँ पर खोज की थी, उन्होंने बार बॉडी नाम रखा था इसका। 1947 में यहाँ पर बार बर्ट्राम ने बिल्लियों बार का पिंड का पता लगाया था। यह पिंड समान मादा कोशिका में होता है जबकि समान नर की कोशिका में नहीं पाया जाता है। यह भी पता लगाया कि मादाओं की देह सोमेटिक सेल में यहाँ पर एक्सेस गुणसूत्रों में से ही एक बदला हुआ होता है, अतः इसे लिंक क्रोमेटिन बताया गया, और इसे खोजकर्ता के नाम इसका बार बॉडी रखा गया था।
In humans during the cell cycle जीवन फेज लास्ट फॉर जीवन फेज यहाँ पर 10 हर्ट्ज की है। G2 यहाँ पर है 8 हर्ट्ज की, M 6 हर्ट्ज की, S 6 हर्ट्ज और यहाँ पर 8 हर्ट्ज की है। यहाँ पर 4 स्टेज होती हैं। यहाँ पर G2 फेज है, और G2 फेज है 5 हर्ट्ज की। G2 फेज है 5 हर्ट्ज की यहाँ पर, और माइटोसिस 1 हर्ट्ज की है। और यहाँ पर G1 फेज है 10 हर्ट्ज की, और यहाँ पर 8 हर्ट्ज की क्या है, 8 हर्ट्ज की यहाँ पर है। और एस फेज 1 हर्ट्ज की है। G1 यहाँ पर 10 हर्ट्ज की, G2 यहाँ पर 5 हर्ट्ज की, 1 हर्ट्ज की यहाँ पर M फेज। तो यहाँ पर ये M फेज है, ये S फेज है, ये S फेज, ये 5 हर्ट्ज की है, 1 हर्ट्ज की यहाँ पर M फेज। और यहाँ पर सारी फेज है। यहाँ पर सबसे बड़ी यहाँ पर G, उससे छोटी उससे बड़ी S, सबसे छोटी यहाँ पर सबसे बड़ी G, उससे छोटी S, उससे छोटी G2, उससे छोटी M। 1 हर्ट्ज की है, M 1 हर्ट्ज की है यहाँ पर, और G2 है 8 हर्ट्ज की और 5 हर्ट्ज की। S यहाँ पर है S 6 हर्ट्ज की, और G2 है 1 हर्ट्ज की, वो 8 हर्ट्ज की। फिलहाल गूगल करके देख ले, क्लियर नहीं दिखा रहा है फिलहाल। जो यहाँ पर G1 10 से लेके 12 तक है, और G2 यहाँ पर ये 10 हर्ट्ज की है G1, और G2 यहाँ पर 5 हर्ट्ज की है, 5 हर्ट्ज की, और 1 हर्ट्ज की यहाँ पर माइटोटिक फेज। एस फेज है 8 हर्ट्ज की। ये DNA रिप्लिकेट ड्यूरिंग एस फेज, और माइटोसिस एंड म्यूसिस ऑलवेज डिफर फ्रॉम रिगार्डिंग बाइवेलेंट। यहाँ पर ये बाइवेलेंट दिखा रहा हूँ, ये वाला, ये क्रोमोसोम वाला ये बाइवेलेंट होते हैं। हार्बर और मुरे ने म्यूसिस की खोज की थी, उन्होंने नाम दिया था इसका। द रिपेयर वाइज सेल डिवीजन डैमेज टिश्यू इज कॉल्ड, रिपेयर होते हैं सेल डिवीजन में जो डैमेज टिश्यू हो जाते हैं उसे कहते हैं ईफी मार्फोसिस और रिजर्वेशन। मोसेस यहाँ पर फर्स्ट डिस्कवर्ड सिनेप्टोमेला कम्प्लेक्स ए फिगुरिगेशन कॉन्फिगरेशन ऑब्जर्व डोरिंग सेल डिवीजन इज मेटाटिक फेज। सेंट्रोइड टेक पार्ट इन स्पंडल फॉर्मेशन, और रिडक्शन इन क्रोमोसोम अकर इन एनाफेज। बीच स्टेज ऑफ म्यूसिस सिनेप्सिस टेक प्लेस, सिनेप्सिस होता है यहाँ पर जाइगोटिन में, और इसी में यहाँ पर होता है पेयरिंग होमोलोगस क्रोमोसोम की, और इसी में होता है सिनेप्टोमेला कम्प्लेक्स, इसमें बनते हैं। तो माइटोफेज की यहाँ पर सिनेप्टोमेला कम्प्लेक्स बनते हैं जाइगोटिन में, सिनेप्टोमेला कम्प्लेक्स बनते हैं और माइटोटिक प्रोफेज की और जाइगोटिन में। माइक्रोन्यूक्लियस ऑफ पैरामीशियम डोरिंग बाइनरी फिशन और फिजन बाई माइटोटिक डिवीजन, वो म्यूसिस के डिवीजन यहाँ पर। माइक्रोन्यूक्लियस ऑफ द पैरामीशियम डोरिंग द बाइनरी फिशन डिवाइडेड बाई म्यूसिस। During the meiosis, chiasma are the object at the Pachytene stage. Presence of the one chryomata reduces in possibility another occurring near the bignessity phenomenon is known as interference. During the meiosis, chiasmata are object at the Pachytene. The stage of one chiasma reduces the possibility another occurring in the near vicinity. This phenomenon is known as interference. Kinetochore resemble on the same each chromosome is
काइनेटोफोर जो कि जुड़े होते हैं सेंट्रोमियर में पाए जाते हैं क्रोमोसूत्र के क्रोमोसोम के। काइनेटोफोर असेंबल्स ऑन द ईच क्रोमोसोम ड्यूरिंग एर्ली प्रोफेज। जो काइनेटोफोर बनते हैं क्रोमोसोम में एर्ली प्रोफेज में बनते हैं। रिडक्शन क्रोमोसोम अगर इन तो रिडक्शन ऑफ क्रोमोसोम कहाँ होती है एनाफेज में, यानी रिडक्शन यानी रिडक्शन डिवीजन अलग अलग होना या हाफ होना। बीच स्टेज ऑफ द मेयोसिस सिनेप्सिस टेक प्लेस जाइगोटिन। बीच स्टेज ऑफ मेयोसिस सिनेप्सिस जाइगोटिन जीनोटोमेला कॉम्प्लेक्स बनते हैं और माइटोटिक फेज में। और माइटोटिक डिवीजन पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम टेक प्लेस ऑफ जाइगोटिन। सिनेप्टोमेला कॉम्प्लेक्स सिनेप्सिस बाइवेलेंट और यहाँ पर होमोलोगस क्रोमोसोम जो पेयरिंग होती है ये सारे जाइगोटिन में होती है। टर्म मेयोसिस वाज कॉइन्ड बाय मेयोसिस शब्द दिया था यहाँ पर मेयोसिस शब्द दिया था टर्म मेयोसिस वाज कॉइन्ड बाय हर्टन एंड वान बीडन। हर्बर्टन एंड वान बीडन ने दिया था और शब्द दिया था मेयोसिस। वो यहाँ पर टर्म की बात कर रहा है, फार्मर और मोरे ने दिया था टर्म और यहाँ पर उसकी खोज की थी हार्टबिटन एंड बीडन ने। कॉइलिंग ऑफ क्रोमेटिड इन म्यूटिक डिवीजन इज, तो यहाँ पर कॉइलिंग ऑफ क्रोमेटिड म्यूटिक डिवीजन एंड म्यूटिक डिवीजन इज, तो यहाँ पर जो कॉइलिंग होती है माइटोटिक डिवीजन होती है फिलेक्टोनोमिक एंड फिलेक्टोनोमिक होती है माइटोटिक और फिलेक्टोनोमिक होती है माइटोटिक में और पैराफिलेक्टोमिक में होती है यहाँ पर म्यूसिक में। आंसर डी से होगा। माइटोटिक डिवीजन होती है यहाँ पर माइटोटिक में होती है कॉइलिंग, फिलेक्टोनोमिक कॉइलिंग होती है और म्यूसिस में होती है यानी म्यूसिस इसमें होती है यहाँ पर पैरानेमिक कॉइलिंग। तो आंसर डी से होगा इसका। असदा अकर्स as there occur the more and more condition of chromatin during the cell division। यहाँ पर किसमें होता है increase the euchromatin। यहाँ पर क्या बता रहा है as there occur more and more condensation chromosome increase the heterochromatin। जितने बार रिपीट होगा उतने बार हेटेरोक्रोमेटिन का इंक्रीज होगा। कंडेंसेशन क्रोमोसोम आकर, तो कंडेंसेशन क्रोमोसोम होगा मेटाफेज में और इसी में यहाँ पर जो है क्लियर दिखाई देते हैं क्रोमोसोम। रिप्लिकेशन ऑफ न्यूक्लियर डीएनए अकर इन, यहाँ पर होगा एस फेज में। और रिप्लिकेशन ऑफ न्यूक्लियर डीएनए अकर इन हो गया ये। रोल ऑफ द म्यूसिस का वो है ब्रांचिंग हैप्लोफेज। रोल ऑफ म्यूसिस और ब्रांचिंग हैप्लोफेज। नंबर ऑफ डीएनए क्रोमोसोम अट, यहाँ पर नंबर ऑफ डीएनए इन क्रोमोसोम अट द G2 फेज स्टेज साइकिल, और यहाँ पर होगा 4 टाइम, वो यहाँ पर 2 टाइम होगा। डीएनए की बता रहा है। और नंबर ऑफ डीएनए इन द क्रोमोसोम, नंबर ऑफ डीएनए इन क्रोमोसोम एट द G2 फेज ऑफ सेल साइकिल, तो नंबर ऑफ डीएनए इन क्रोमोसोम एट, तो क्रोमोसोम की डीएनए की मात्रा 4 टाइम होती, क्रोमोसोम 2 टाइम होती। नंबर ऑफ डीएनए इन क्रोमोसोम एट, डीएनए की मात्रा यहाँ पर होती 2, G2 फेज में यहाँ पर 2 होती है, एस फेज में यहाँ पर 4 टाइम होती है, तो आंसर 2 से होगा। G2 में यहाँ पर तो 2 रहती है, यहाँ पर S1 में 4 टाइम होती है, जो यहाँ पर 2 टाइम होती है S1 में, और S1 में S जो फेज है उसमें 2 टाइम होता है। यहाँ पर दूना क्रोमोसोम होता है, यहाँ पर 2 सेट क्रोमोसोम के होते हैं और 4 गुना प्रोटीन डीएनए यानी प्रोटीन पाई जाती है। 4 गुना डीएनए की 4 गुना मात्रा होती है और 2 गुनी होती है क्रोमोसोम की एस फेज में।
नंबर ऑफ डीएनए यहाँ पर ये हो गया रिपीट। स्टेज कनेक्टिंग बिटवीन द मेसेज एंड मैसेज इसे कहते हैं इंटरकाइनेसिस। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेज इज अफेक्टेड बाय द कोल्चिसियम और मेटाफेज में यहाँ पर होता है। कोल्चिसियम मेटाफेज में पाई जाती है, जिससे यहाँ पर इंसुलिन फाइबर बनना बंद हो जाते हैं। वीडियो अच्छा लगे लाइक करें, हमारे चैनल पर नए हो नहीं सब्सक्राइब किया तो सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद। राधे राधे। डोंट वेरी बी हैप्पी। और पेड वीडियो पाने के लिए यहाँ पर प्राइवेट वीडियो मिलेंगी, जो आपको व्हाट्सअप नंबर अगर चाहिए तो कमेंट करके बताएं, अपना व्हाट्सअप नंबर दें, उससे यहाँ पर शेयर किया जाएगा। और एक टॉपिक पर 100 रुपीज़ पड़ेंगे, 100 रुपीज़ पे करने होंगे। और उस टॉपिक पे यहाँ पर 10-12 वीडियो या 8 वीडियो, 5 वीडियो, 3 वीडियो और 2 वीडियो, फ़िलहाल कम से कम 2 वीडियो तो होंगे ही, टॉपिक वाइज यहाँ पर प्रोवाइड किए जाएंगे, व्हाट्सअप से शेयर किए जाएंगे। तो अगर चाहिए हो तो अपने कमेंट करके बताएं। और टॉपिक वाइज वीडियो होंगे, उसमें यहाँ पर टॉपिक वाइज वीडियो होंगे, उसके एक टॉपिक के वीडियो पर 100 रुपीज़ पे करने होंगे। जैसे कि यहाँ पर सेल डिवीज़न का पूरा टॉपिक होगा, प्रकाश संश्लेषण, और यहाँ पर उसका पूरा होगा सिलेबस, उसका यहाँ पर पूरा टॉपिक होगा। फाइलम का होगा, कार्डेटा जैसे उसका पूरा होगा। और उसके बाद यहाँ पर कार्डेटा है, इकाइनोडर्मेट्स है, सिलेंटेट्स है, सारे के अलग अलग वीडियो मिलेंगे सारे टॉपिक के। धन्यवाद। राधे। डोंट वेरी बी हैप्पी।